हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। हम कर रहे थे हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की फॉर यूपीएससी एग्जाम। अब हम जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 है, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी का, एंड द चैप्टर नेम इज इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आज के चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। सो बात करते हैं आज हम इंडस्ट्रीज के बारे में, बहुत से टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ठीक है, कहाँ पे है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज जो है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज क्यों बनाई गई, राइट। हम कोई भी रॉ मटेरियल्स लेते हैं, इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल्स में ऐसी प्रोसेसिंग की जाती है कि वो हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट दे, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट, हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके वजह से हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सब चीजों की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग। कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ हायर वैल्यू, मतलब हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, ठीक है, और फिर उसे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं ऑफ हायर वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है आफ्टर दैट। फॉर एग्जाम्पल पल्प है, उससे पेपर बना, देन पेपर से हमने नोटबुक बनाई, सो वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे एक वैल्यू ऐड हो रही है। Industry is equal to economic activity involving production of goods, example iron and steel, extraction of minerals, example coal mining, and provision of services, example tourism. Now guys, industry है क्या actually? Industry क्या है? एक economic activity है जिसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व। सबसे पहला कि हाँ कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो रहे और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी है, मतलब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे, सर्विसेज भी है एंड गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे। सो दीज जितने भी ये प्रोसेसेस है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ऑल थ्री प्रोसेसेस और द एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं हम ना गाइस। इंडस्ट्रीज ना बहुत तरीके के हैं, सो उसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स अगर मैं बदल दूं तो उसके हिसाब से भी अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज है जो है, ठीक है। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। ना गाइस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है? यूज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो प्लांट्स या एनिमल से आए, जानवर से आए हो, ठीक है। सो द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का जो यूज हो रहा है, वैसे टाइप्स की इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, डेयरी हो गया, लेदर हो गया। दीज आर ऑल द इंडस्ट्रीज में आपको प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकेंड हमारा आता है क्लासिफिकेशन, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे मिनरल ओर्स के इस्तेमाल किया जाएगा, देयरफॉर द नेम कम्स एज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जांपल क्या है? आयरन फ्रॉम आयरन ओर, सो वी गेट आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, सब चीजों के लिए आयरन इज बीइंग कलेक्टेड, ठीक है, ये हम मिनरल का ओर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दीज आर नोन एज योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड आता है हमारा मरीन बेस। मरीन से आप समझ गए होगे कि ओशंस की बात हो रही है, राइट। यूज सी और दी ओशन प्रोडक्ट्स। सो मरीन बेस इंडस्ट्रीज कैसी इंडस्ट्रीज है जहां पे सी या ओशन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल द सी फूड प्रोसेसिंग और फिश ऑयल। सो ये सब चीजें बनाने के लिए वी नीड दी मरीन प्रोडक्ट्स, राइट। सो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज इसका नाम दिया गया। The fourth type of industry that we have is forest based industries. So forest based industry तो नाम से पता चलेगा that we use the forest produce, right? जो भी चीज हमें forest से मिल रही है, ठीक है, we are using that and therefore the name comes as forest based industries. Examples हो गया पेपर, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो फॉरेस्ट से सामान लेते हैं, they use the forest produce and therefore the name comes as a forest based industries. सो ये हमारा क्लासिफिकेशन था ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। हम ऐसा कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे टोटल 4 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं ना। और भी तरीके की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज के बारे में। अब कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है, कितने स्केल पे इंडस्ट्री परफॉर्म करी है। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन साइज। अब साइज की बात सबसे पहले आता है हमारे कॉटेज इंडस्ट्री या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री। मतलब एक छोटी सी इंडस्ट्री हो जाएगी एकदम, ठीक है, जो हैंडमेड बाय आर्टिजन, जैसे पॉटरी, बास्केट वीविंग, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा आप इंडस्ट्री समझो, उसे कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। सो उसमें हैंडमेड बाय आर्टिजन्स, ये सब चीजें इसमें आती है। देन वी हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये उससे थोड़ी बड़ी होगी बट इट्स स्टिल स्मॉल स्केल, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल कम इस्तेमाल किया गया है,
सिंपल टेक का इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल सिल्क वीविंग या फूड प्रोसेसिंग, मतलब ये भी एक इंडस्ट्री है बट इट्स नॉट दैट मच एट अ लार्ज स्केल। एक स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री चल रही है, लेस कैपिटल पे चल रही है। अगर हम लार्ज स्केल में बात करें तो जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बहुत हैवी अमाउंट में प्रोडक्शन करी, जैसे हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें एडवांस टेक लगती है, मशीनरी लगती है, ठीक है, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैपिटल है, एडवांस टेक का इस्तेमाल किया जाता है, एंड देयरफॉर इट इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। सो कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस इंडस्ट्री वी कैन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, टोटल 3 तरीके की इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्री एंड उसके ऊपर स्मॉल स्केल, और सबसे बड़ी जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। ये साइज के बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन था। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ना गाइस, किसकी इंडस्ट्री, देखिए बेस्ड ऑन ओनरशिप पे भी बात करते हैं, उसपे भी इंडस्ट्रीज है। जैसे हम पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल ओन बाय इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस कौन ओन करता है हम सब जानते हैं, राइट। सो इट्स अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, कोई एक इंडिविजुअल, इट इज ओन बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो एक प्राइवेट सेक्टर में आता है। पब्लिक सेक्टर की बात करें सो इट्स ओन बाय गवर्नमेंट, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, राइट, वो आता है हमारा पब्लिक सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल SAIL और HAL, ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट की ओन करी गई है, एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज पब्लिक सेक्टर। जॉइंट सेक्टर की बात करें सो ओन्ड बाय बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग। सो ऐसी इंडस्ट्रीज जो स्टेट और इंडिविजुअल दोनों ओन कर रहे हैं, ठीक है, साथ में, दैट इज नोन एज अ जॉइंट सेक्टर। और लास्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर, ओन्ड बाय प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, और द वर्कर्स दे आर नोन एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब जैसे अमूल हो गया, ठीक है, सुधा डेयरी हो गया, ये सब क्या है, इनकी खुद की एक पूरा एक सेक्टर है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो है वो ओन करे इस चीज को, तो दिस नोन एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। टोटल 4 तरीके की इंडस्ट्रीज है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल्स ओन करता है, सेकंड है पब्लिक जो हमारा गवर्नमेंट ओन कर सकता है, जॉइंट इज सपोज स्टेट या इंडिविजुअल साथ में एक जॉइंट सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज वो है, और हमारा एक आता है लास्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर जो प्रोड्यूसर्स ओन करते हैं, अमूल की कंपनी होगी। सो टोटल 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ना गाइस, इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती गई, ठीक है, बट ऐसे भी इंडस्ट्रीज है जो लोकेशन के हिसाब से बनती है, ठीक है, क्योंकि हमें जो सामान चाहिए वो लोकेशन के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। मतलब इंडस्ट्रीज जो हम बना रहे हैं वो हम लोकेशन देके बना रहे हैं कि हमें जो मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी किस लोकेशन पे ज्यादा है, देयरफॉर हम वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। So, उसके हिसाब से कि रॉ मटेरियल्स या फिर कोई भी चीज उन्हें चाहिए उनकी इंडस्ट्री में, ठीक है, ज्यादा चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए उन चीजों की, उस जगह के हिसाब से वो उस जगह पर इंडस्ट्रीज बनाएंगे। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की बात करें तो सब्सिडाइज पावर, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सब चीजें क्या है, इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है वो एक फैक्टर है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज कहाँ बनेगी उसको अफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ towns and cities. So industrialization बहुत ज्यादा हो गया है. So this was the industries based on the factors affecting location of industries. So industries ऐसी जगह ही बनेगी जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चीजें जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो ज्यादा हो, ठीक है, तो सेम चीज गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है, जहाँ पे लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती है। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की ना। इंडस्ट्री क्या एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है, टोटल 3 चीजें इसमें, ठीक है। पहले आता है इनपुट, ऑब्वियसली कोई चीज बनाने के लिए हमें क्या है, हमें कुछ इनपुट करना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू पुट समथिंग, रॉ मटेरियल डाला, लेबर डाला, ठीक है, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, कैपिटल, पैसा डाला, लोग डाले, रॉ मटेरियल्स डाला। Now these are all the inputs. हमने पहले इनपुट डाला, अब प्रोसेसिंग शुरू होगी। प्रोसेस में क्या होगा, कन्वर्जन एक्टिविटीज होगी, फॉर एग्जांपल स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग। सो रॉ मटेरियल लाए, अब हम उसमें प्रोसेसेस शुरू कराएंगे, उसके बाद हमारा एक फिनिश्ड गुड निकलेगा, दैट इज आवर आउटपुट, और उसी फिनिश्ड गुड्स को बेचने से हमारी इनकम भी आएगी, राइट। सो ये टोटल 3 चीजें चल रही है। सबसे पहला इनपुट दो, ठीक है, फिर उसमें प्रोसेसिंग कराओ, एंड देन वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट, एंड देयरफॉर इस पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम कह रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की ना। ऐसे रीजन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, देन इंडस्ट्रियल रीजन्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रीज क्लस्टर फॉर शेयर्ड बेनिफिट्स। मेजर ग्लोबल रीजन्स क्या होंगे, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडियन रीजन्स की एकदम स्पेसिफिकली बात करें सो मुंबई, पुणे, बैंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब क्या है, मेजर इंडियन रीजन्स है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, इंडस्ट्रियल रीजन्स है।
छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, यूजली इन टेम्परेट जोन्स नियर पोर्ट्स एंड कोल फील्ड्स। सो ये सब जो रीजन है हमारे इंडस्ट्रियल रीजन है जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, दीज आर द मेजर ग्लोबल रीजन। अब हम बाहर की बात करते हैं, वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के बारे में। नो गाइस, इंडस्ट्रीज बन रही है, ठीक है, हमें बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आजकल बन रही है, हमें बहुत सारी चीजें एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन में मिल रही है, ठीक है, ज्यादा मिल रही है, पीपल आर एबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज में। लेकिन बात क्या, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी होते हैं एंड इट हैज हैपेंड, और बहुत लोगों की जान गई इस चीज में, कॉज्ड बाय टेक्निकल फेलियर और मिस हैंडलिंग ऑफ हजारियस मटेरियल्स। सो कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बना रहे थे, कुछ कुछ ऐसी चीजें, केमिकल चीजें हैं जिसमें हम हजारियस मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कभी कोई टेक्निकल फेलियर हो जाना, कोई मिस हैंडलिंग हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है, डिजास्टर्स होते हैं इंडस्ट्रियल। इसका एक एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में, मध्य प्रदेश में भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। एमआईसी गैस लीक हुई थी। एमआईसी हमारा मीथाइल आइसोसाइनाइड गैस है, ठीक है, ये एक बहुत खतरनाक गैस है, मीथाइल आइसोसाइनाइड गैस है जो लीक कर गई थी। अराउंड 3598 डेथ हुई थी और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज आज भी है भोपाल में उस जगह। ये बहुत बुरा ट्रेजेडी हुआ था, बहुत गंदा डिजास्टर हुआ था, ठीक है, बिकॉज ऑफ मे बी मिस हैंडलिंग और टेक्निकल फेलियर लाइक दैट। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी हमारे इंडिया में। चोंगकिंग चाइना में 2005 में, इन 2005 गैस वेल एक्सप्लोजन हुआ था। 243 डेथ्स हुई थी और 9000 लोग इंजर्ड थे बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। सो ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, दीज आर लाइक ट्रेजेडी, बहुत लोग की जान जाती है, बहुत लोग मरते हैं एंड पीपल हैव लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज एज वेल। सो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी होते हैं, सो बहुत केयरफुली इंडस्ट्रीज को बनाया जाता है, ठीक है, और रिस्क रिडक्शन मेजर्स को अप्लाई किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स क्या है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स भी है, ठीक है, कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्रीज अगर बन रही है तो उसमें ऐसे क्या क्या मेजर्स को अप्लाई किया जाए कि रिस्क रिडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, कीप रेसिडेंशियल एरियाज अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल जोन्स। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जितनी भी बनती है ना गाइस, रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनती है, ठीक है, अब तो ऐसा फॉलो किया जाता है। सो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं वहां से इंडस्ट्रियल जोन दूर बनाए जाते हैं। अवेयरनेस अबाउट हजारियस मटीरियल्स, बहुत अच्छे से इंडस्ट्रीज को संभाला जाता है, ज्यादा के बाद अवेयरनेस फैलाई जाती है। इम्प्रूव फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम्स, फायर वार्निंग्स और फाइटिंग सिस्टम्स को बहुत अच्छा बना जाता है सो दैट कोई भी परेशानी हो तो वी गेट एन अर्ली वार्निंग। लिमिट स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो इंसान को नुकसान पहुंचाते, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इनका स्टोरेज लिमिट करो। Enhance pollution dispersion mechanisms. So these are the most 5 points जिससे हम रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन मेजर्स जो है वो हम इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर जो नुकसान है वो कम हो। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में। गाइस, इंडस्ट्रीज बहुत सारी, देखिए उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री, जो अभी नई है, इमर्ज हो रही है इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, वी कॉल इट एज सनराइज इंडस्ट्री। जितनी भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे हो गया आईटी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज, ये सब नई इंडस्ट्रीज है जो अभी ग्रोथ में आ रही है, इमर्ज करी एंड देयरफॉर दे आर नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। मेजर ग्लोबल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ग्लोबल इंडस्ट्रीज है। आयरन एंड स्टील आपको जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल्स की बात करें तो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। आईटी हब जो है वो सिलिकॉन वैली इन यूएसए एंड बेंगलुरु इन इंडिया। सो बेंगलुरु में हमारे पास आईटी हब है, इन यूएसए इट्स इन सिलिकॉन वैली। सो ये सब मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस रीजन में है, उसके बारे में बात करी हमने। आगे हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इनपुट क्या डलता है यहाँ पे, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सिस्टम फॉलो करते सबसे पहले इनपुट दिया जाता है। सो दीज आर द इनपुट्स। ऑब्वियसली आयरन स्टील इंडस्ट्री, राइट, तो हमें आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। प्रोसेसेस में क्या होगा, स्मेल्टिंग, देन रिफाइनिंग एंड देन वी गेट द स्टील। सो गाइस, स्मेल्टिंग मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। हमें कोई भी अगर मिनरल चाहिए, ठीक है, तो जो एक्सट्रैक्शन हमारा मिनरल का फ्रॉम इट्स ओर, वो उसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग। फिर उसे रिफाइन किया जाता है एंड देन वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट। जैसे यहाँ पे हमें स्टील मिल रहा है। स्टील एक स्ट्रॉन्ग, शेपेबल, यूज्ड फॉर मशीनरी, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट टूल्स। तो स्टील, आपको पता है स्टील बहुत ज्यादा यूज होता है, हर चीज में स्टील आजकल यूज है, ट्रांसपोर्ट में, टूल्स में, ठीक है। सो स्टील इज अ very much desired industry. Earlier location factors near raw materials and water, near coal fields and transport, near ports 1950. अब हम लोकेशन फैक्टर्स की बात करें, सनराइज का जो सेटअप है ना, लोकेशन, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले हम नियर रॉ मटेरियल्स और वाटर के पास इंडस्ट्रीज लगाते थे, ठीक है, फिर हम कोल फील्ड्स और ट्रांसपोर्ट के पास लगाने लगे और फिर हम पोर्ट्स के पास इंडस्ट्रीज लगाने लगे।
सो कैसे कैसे जो लोकेशन फैक्टर्स है वो चेंज होते गए। अगर हम इंडिया के स्टील सेक्टर्स के बारे में बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सलीम, ये सब जगह हैं जहाँ पे स्टील सेंटर्स है इंडिया के बहुत बड़े। सो यही लोकेशन शिफ्ट ओवर टाइम, जब मैं बात कर रही थी उसी के बारे में है कि कैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनकी लोकेशन शिफ्ट हुई है ओवर टाइम। अगर हम 1800 से पहले की बात करें, बिफोर 1800, नियर रॉ मटेरियल्स, पावर एंड वाटर, ये तीन चीजों के पास में इंडस्ट्रीज बनाई जाती थी, ठीक है। फिर 1800 से 950 में जो शिफ्ट है, एक लोकेशन शिफ्ट हो गई इंडस्ट्री सिवाय, नियर कोल फील्ड्स और ट्रांसपोर्ट रूट्स के पास बनाने लग गए इंडस्ट्रीज को। और देन आफ्टर 950 क्या हो गया, नियर सी पोर्ट्स बनाने लगे इंडस्ट्रीज को फॉर इंपोर्टिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग स्टील। तो टोटल ये टोटल तीन तरीके का शिफ्ट है हमारा, जो आप देखोगे यहाँ पे कि बिफोर 1800 इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ बनाई जाती थी, फिर 1800 950 थोड़ा शिफ्ट की गई, कोल फील्ड्स और ट्रांसपोर्ट के पास बनाई गई, एंड 1950 के बाद नियर सी पोर्ट्स बनाई गई। सो एक लोकेशन शिफ्ट हो रहा है हमारे इंडस्ट्रीज की लोकेशन। अब हम बात करते हैं जमशेदपुर टिस्को के बारे में। जमशेदपुर जगह में टिस्को करके हमारी एक इंडस्ट्री है, एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1907 में बाय टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वही टिस्को जो नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907। नाउ इसके लोकेशन फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले नियर आयरन और कोल मैंगनीज डिपॉजिट्स में, इसके इन सब चीजों के पास है क्योंकि इनको चाहिए राइट इन द इंडस्ट्री। क्लोज टू कोलकाता मार्केट। वाटर्स की बात करें तो रिवर्स सुबर्णा रेखा एंड खारकाई के पास है। ट्रांसपोर्ट बंगाल नागपुर रेलवे है। कैपिटल इज गवर्नमेंट सपोर्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। अदर इंडस्ट्रीज की बात करें तो केमिकल्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल्स एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या है, फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि टाटा इंडस्ट्रीज कितनी सारी है पूरे इंडिया में राइट। सो टिस्को करके एक इंडस्ट्री है, ठीक है, आयरन और कोल मैंगनीज डिपॉजिट्स के पास बनाई गई है। ये आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है। वाटरवेज है, ट्रांसपोर्ट है, कैपिटल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो दिस वाज अबाउट द टिस्को कंपनी, टिस्को इंडस्ट्री व्हिच इज देयर इन जमशेदपुर। आगे हम बात करते हैं यूएसए के बारे में। जमशेदपुर इंडिया के बारे में बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, दैट्स नोन एज पिट्सबर्ग। सो पिट्सबर्ग जो है इट इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ द यूएसए। सो यूएसए का जो स्टील सिटी है हम क्या कहते हैं, पिट्सबर्ग, दैट इज इन यूएसए। लोकेशन एडवांटेजेस क्या है, कोल जो है लोकल अवेलेबिलिटी के पास मिलता है, कोल की लोकल अवेलेबिलिटी है। आयरन ओर फ्रॉम मिनेसोटा वाया ग्रेट लेक वाटरवे। सो ग्रेट लेक वाटरवे से फ्रॉम मिनेसोटा आयरन ओर मिलता है। रिवर्स है यहाँ पे ओहायो, मोनोनगहेला, एलिघेनी एंड अबंडेंट वाटर इज देयर। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन्स एंड वाटरवेज दोनों का। मॉडर्न सेटअप है, स्टील मिल्स नाउ लोकेटेड अलोंग रिवर वैलीज अराउंड पिट्सबर्ग। अदर इंडस्ट्रीज क्या है, रेल रोड इक्विपमेंट एंड हेवी मशीनरी डील्स। सो यूएसए में पिट्सबर्ग ऐसी जगह जिसे हम स्टील सिटी ऑफ यूएसए बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन एडवांटेजेस है कि उन्हें कोल की जो है वो लोकल अवेलेबिलिटी उन्हें मिलती है, कोल के पास है, आयरन ओर मिल जाता है, रिवर्स भी है और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट वेज भी है उनके पास, वाटरवेज और ट्रेन वेज दोनों है। सो दिस इज अबाउट द स्टील सिटी ऑफ यूएसए नोन एज पिट्सबर्ग। आगे हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री और सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में आ जाता है द कॉटन टेक्सटाइल, one of the oldest industries. So textile industries का जो raw material that is fibers, natural fibers भी हो सकते हैं and synthetic fibers भी हो सकते हैं. Industrial revolution, power looms and large scale production. So cotton textile industry एक ऐसा इंडस्ट्री है, ठीक है, अब ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, पावर लूम्स बने एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री। मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये मेजर प्रोड्यूसर्स है इन जगहों पर, इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए। इंडिया के हिस्टोरिक टेक्सटाइल्स की बात करें, मुस्लिम ढाका, ठीक है, चिंजस, मसूलीपट्टनम, कालिकोस, कालिकट, ये सब हिस्टोरिक टेक्सटाइल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन मिल वाज देयर इन मुंबई इन 1854। सबसे पहली इंडियन मिल बनाई गई थी इन मुंबई इन 1854। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज। आगे हम बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद इज अ फेमस सिटी, वी ऑल नो दैट राइट। इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। एडवांटेजेस क्या है, नियर कॉटन ग्रोइंग एरियाज, यहाँ पे आइडियल क्लाइमेट है फॉर द कॉटन, फ्लैट लैंड है, लेबर अवेलेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है, प्रॉक्सिमिटी टू मुंबई पोर्ट। इश्यूज क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है, आउटडेटेड मशीनरी हो गई है, मेनी मिल्स क्लोज, मतलब बहुत सारे मिल्स जो बंद हो गए क्योंकि पहले के जमाने में जो कॉटन इंडस्ट्री था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये आउटडेटेड मशीनरी हो गई है, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है, बहुत सारी मिल्स बंद हो गई है, ठीक है, मशीनरी जो थी वो आउटडेटेड कर चुकी है। बट अहमदाबाद स्टिल वाज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन ग्रोइंग एरियाज है, आइडियल क्लाइमेट है, ठीक है, लेबर अवेलेबिलिटी भी है और मुंबई पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में भी आता है। देयरफॉर अहमदाबाद इज द मोस्ट फेमस सिटी, ठीक है, फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आगे हम बात करते हैं ओसाका विच इज इन जापान।
known as the Manchester of Japan. ओसाका जो जगह जापान में उसे हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान. फैक्टर्स क्या है? प्लेन्स है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, योडो रिवर वाटर है, पोर्ट एक्सेस भी है और लेबर भी है. रॉ कॉटन इंपोर्ट किया जाता है इजिप्ट, इंडिया, यूएसए, चाइना से. रॉ कॉटन इज इंपोर्टेड हियर. फिनिश्ड टेक्सटाइल वाइडली एक्सपोर्टेड. यहाँ पे रॉ कॉटन इंपोर्ट करके लोग फिनिश्ड टेक्सटाइल देते हैं विच इज वाइडली एक्सपोर्टेड. Recently replaced by heavy industries, steel, automobile, machinery. So recently ये वाली जो इंडस्ट्री है रिप्लेस की गई है बाय द स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी. सो ओसाका को मैनचेस्टर जापान कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो कॉटन, रॉ कॉटन को इंपोर्ट करते थे एंड फिनिश्ड टेक्सटाइल को वाइडली एक्सपोर्ट करते थे. अभी रिसेंटली रिप्लेस किया गया बाय हेवी इंडस्ट्री. दी हेवी अदर जैसे स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो वहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हुआ है ऑल दी ऑफ दी अदर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वी नो ठीक है कि आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है. Works with information storage and processing distribution. Global due to tech growth and economic integration. आपको पता है कि टेक का बहुत ज्यादा ग्रोथ है, राइट? सो इट्स अ रियली ग्लोबल इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. लोकेशन फैक्टर्स क्या है? रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मेजर हब्स की बारे में बात करें आईटी का, तो हम सबको पता है बेंगलुरु इज द मेजर आईटी हब इन इंडिया एंड सिलिकॉन वैली इज इन यूएसए. सिमिलर एडवांटेजेस क्या है? माइल्ड क्लाइमेट है, स्किल्ड लेबर है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च इकोसिस्टम एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. अदर इंडियन आईटी सेंटर्स भी है इंडिया में, दैट इज मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव, कोची, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़. These are the other Indian IT centers, but the major hubs are in Bengaluru, that is in India, और यूएसए में सिलिकॉन वैली. Being Bangalore, now guys, being Bangalore मतलब पता है क्या होता है? This is the term. It's a really interesting fact. ठीक है, they're first to losing one's job due to outsourcing to Bengaluru. You know, in the Western country, ठीक है, that people are actually referring the Indian people, ठीक है, for their IT jobs. Why? Because the Indian people are skilled laborers but at lower salaries. तो उनको फायदा रहता है, they are profiting. Okay, they are getting profits from us. उनको एक skilled labor मिल रहा है, that too on low salaries. ठीक है, तो वेस्टर्न में ना एक फियर आ गया, दैट इज अ टर्म नोन एज बीइंग बैंगलोर. ठीक है, कि बैंगलोर से लोग आउटसोर्स करा लेते हैं उनकी जॉब्स. Became common when many US IT jobs were outsourced to India. Reason? Equally skilled labor available at lower salaries. So guys, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो आईटी जॉब्स है वो ना इंडियंस को दी गई है, ठीक है, आउटसोर्स करी गई है. वाई? बिकॉज इंडियंस आर इक्वली स्किल्ड लेबर एंड वो लोअर सैलरीज में उनके लिए काम करता है. सो दैट इज द टर्म ऑन एज बीइंग बैंगलोर. तो वहां के लोगों की जॉब्स जा रही है, ठीक है, इंडियंस को ज्यादा जॉब्स हो रही है क्योंकि आपको कम सैलरी में उनको एक इक्वली स्किल्ड लेबर मिल रहा है. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बेसिकली कहा जाता है बीइंग बैंगलोर, जहाँ पे एक इंडियन जॉब ले जाता है. ठीक है, सो दे आर लूजिंग द जॉब्स एंड इंडियंस आर गेटिंग जॉब्स. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल हियर. आई होप आपको पूरा चैप्टर इंडस्ट्रीज का अच्छे से समझ में आया हो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.